Welcome back. So, today we are going to again continue our previous chapter pronoun and its kind. Pronoun और उसके kinds क्या है. तो अभी तक हमने पढ़ चुका था pronoun क्या होता है, उसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है. मीनिंग पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ चुके थे कि स्टार्टिंग में कि फर्स्ट पर्सन आता है तो सिंगुलर में हम आई, माइन, माई, मी यूज़ करते हैं, प्लूरल में वी, आर, अस, योर्स, देम, दे, ये सब यूज़ होता है ना. एंड हम जेंडर पढ़ चुके थे कि फेमिनाइन जेंडर होगा तो हम हर एंड शी यूज़ करेंगे, मस्क्यूलाइन होगा तो ही, हिम, हिज यूज़ करेंगे, एंड न्यूटर होगा तो इट एंड इट्स यूज़ होगा, है ना. सो सॉरी, आज हम स्टार्ट करने वाले केसेस. केसेस अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम, राइट. सर्वनाम. एंड केसेस हो गए कर्ता, हिंदी में से कहते हैं कर्ता. दिस इज नॉट विजिबल हियर. कर्ता, ठीक है. तो अभी स्टार्ट करते हैं केसेस में. अब इसके अंदर 3 टाइप के केसेस होते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप के केसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस. सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, राइट, ऑब्जेक्टिव केस. एंड थर्ड वन इज possessive, possessive case. I think third one is not visible to you. Just a minute, I'll settle here. Yes, possessive case, ठीक है. It is still not visible. I'll write here. Possessive case, right. तो अभी जो मैं स्टार्ट करने वाली डैट इज नॉमिनेटिव केस. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉमिनेटिव केस. ओके, तो फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, ठीक है. कारक, कर्ता कारक. अब आपको जो समझना है दैट इज कि कर्ता क्या होता है. डू यू नो कर्ता कौन होता है. कर्ता यानी जो काम करता है, राइट. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल है जैसे राम, ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा. आई हैव द लिटिल बिट स्पेस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है. राम गोज टू स्कूल. अच्छा, अभी हमने क्या सीखा था कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पर जो आता है, राइट. तो अब इसमें आपको नाउन कहाँ दिखाई दे रहे हैं, नाउन कहाँ है. जैसे यहाँ पे एक नाउन है राम, नाउन हो गया ये. एंड नाउन है स्कूल, एक प्लेस का ही नाम है, राइट. तो नाउन हो गया हमारा राम एंड स्कूल. अब इसमें देखो, अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करें, राम गोज टू स्कूल, क्या हो रहा है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है ना. अब इसमें जो नोट करना है आपको वो ये है, राम एंड स्कूल. कौन स्कूल जा रहा है, राम जा रहा है. अगर पूछो तो राम कहाँ जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, राइट. तो इसमें काम कौन कर रहा है, स्कूल थोड़ी राम के पास आ रहा है, स्कूल राम के पास आ रहा है, नो. राम जा रहा है ना स्कूल के पास. तो यहाँ काम कौन कर रहा है, राम. काम क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जाने का, गोज का काम कर रहा है. मीन्स राम जो है वो हमारा इसमें नॉमिनेटिव है, ठीक है. नॉमिनेटिव. अब नॉमिनेटिव केस कैसे, नॉमिनेटिव कैसे बनाइए, क्योंकि इसका नाम आया है और जो पर्सन जो कोई काम करता है दैट इज नॉमिनेटिव. इसमें नॉमिनेटिव केस में आते हैं ये, ठीक है. यानी काम करने वाले नॉमिनेटिव केस में आते हैं. अब फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ, गोज टू स्कूल. फंक्शन क्या है, गोज टू स्कूल. तो इसमें जो स्कूल है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट. अब इसमें राम क्या है हमारा, राम क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है. राम था हमारा सब्जेक्ट एंड स्कूल है हमारा ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा होता है. तो उसमें काम कौन कर रहा था, राम. एंड क्या काम कर रहा था, जा रहा था वो. कहाँ जा रहा था, स्कूल. तो ये स्कूल जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट हो गया, राइट.
अब इसको हम एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं, मे बी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। देखो, जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने पत्थर फेंका। तो इसमें काम किसने किया? किसने पत्थर फेंका? जॉन ने। तो जॉन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। थ्रू अ स्टोन, क्या फेंका उसने? स्टोन। तो स्टोन हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसमें नॉमिनेटिव क्या आया? दिस इज नॉमिनेटिव, ठीक है। नॉमिनेटिव केस अब आपको समझ आ रहा है? जहाँ पर किसी के काम करने का पता चलता है हमें, उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सीता वॉक्स। नाउ सी हियर, हियर इज द सीता। सीता कर रही है, क्या कर रही है? वॉक कर रही है। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट तो है, वी हैव अ सब्जेक्ट सीता, बट वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल दिस इज अ नॉमिनेटिव केस। क्यों है नॉमिनेटिव केस? क्योंकि यहाँ पे किसी का काम करने के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट, कविता राइट्स अ लेटर। कविता, काम किसने किया है यहाँ? कविता ने। व्हाट, क्या किया उसने? राइट्स अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लेटर, एंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? कविता। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे जो नॉमिनेटिव केस के हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर। तो नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस। अभी आपने देखा था हमारा जो अभी इससे पहले हमने किया वो नॉमिनेटिव केस था। तो नॉमिनेटिव केस में किसके ऊपर फोकस कर रहे थे हम? सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। अब उसका नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन है, अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब हम पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन और नॉर्मली प्रोनाउन को जब हम यूज़ करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है प्रोनाउन की तरह, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर? 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जस्ट अ मिनट, इट इज़ नॉट, यस। तो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होप सो ये इतना छोटा नहीं है कि आपको ना दिखाई दे। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चीज़ें, राइट। तो अभी आपको जो समझना है वो ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी कैन यूज्ड इन और वी यूज्ड इन नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें हम उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स होती हैं। अब देखो, ऑब्जेक्टिव केस का सबसे अच्छा तरीका है आपको समझने का, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, गरिमा गिव सरिता, पूरा सेंटेंस नहीं आ पाएगा, जस्ट अ मिनट, यस। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा है गरिमा गिव सरिता अ बुक। अब आपको क्या क्या समझना है वो ये है, देखो गरिमा, यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ा है कि जो काम करता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी गरिमा ने दिया ना, तो गरिमा ने काम किया है, इट मीन्स गरिमा इज अ सब्जेक्ट, राइट। गिव सरिता, अब किसको दिया? सरिता को दिया, और क्या दिया? एक बुक दी। तो अब आप ये बताओ, ये दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। अब लेकिन ऑब्जेक्ट में कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अब आपको फोकस करना है। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग। तो सरिता इज अ लिविंग, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट, एंड ये हुआ हमारा डायरेक्ट, ठीक है। अभी जैसे है
नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर यहाँ देखें, राम गिव हरी अ पेन। राम ने हरि को एक पेन दिया, ठीक है। तो राम क्या है हमारा, अगेन सब्जेक्ट, हरि ऑब्जेक्ट है एंड पेन ऑब्जेक्ट है। मीन्स जिस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे या ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं अ पर्सनल प्रोनाउन, जब हम पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट ही यूज़ किया है ना। अगर मैं सीधा लिख देती राम गिव, तो आपको पता लगता राम ने क्या दिया है, नहीं पता लगता। इससे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था सीता वॉक्स, है ना, तो हमें पता था क्या सीता कहाँ वॉक कर रही है, नहीं पता था, है ना। तो जहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव गिवन हो, ऑब्जेक्ट गिवन हो एक सेंटेंस में, और अगर हमसे पूछा जाए कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, तब हम उसको मेंशन करेंगे। लाइक जैसे अगर पूछा गया कि सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस क्या है, गरिमा गिव, एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या है, क्या दिया उसने, अ बुक, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस, देखो पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। इन हिंदी वी कैन कॉल इट अधिकार, तो हम अधिकार कहते हैं। और वैसे पोजेसिव केस को जब आप हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे तो उसको संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक मीन्स किसी का किसी के साथ जब रिलेशन होता है, यानी किसी सेंटेंस में अगर एक रिलेशन शो किया गया है, इट इज़ संबंध कारक, पोजेसिव केस, ठीक है। इसका डेफिनेशन है, इट शोज अ रिलेशन ऑफ अ नाउन विद अनदर नाउन इन अ सेंटेंस। मीन्स ये एक रिलेशनशिप शो करता है, एक रिलेशन शो करता है, एक संबंध शो करता है बिटवीन किसके साथ, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम्स बुक, ठीक है। तो किसकी बुक, राम की बुक, है ना। अगर मैं बोलूँ सीमास ड्रेस, किसकी ड्रेस, सीमा की ड्रेस। मीन्स अब इन दोनों सेंटेंसेस में देखो बुक किसकी है, राम की बुक है। मीन्स इस बुक पर राम का अधिकार है, राम का है हक ये, राइट। संबंध किसका है, इस बुक का किसके साथ रिलेशन है, राम के साथ। अगर नॉर्मली यहाँ बुक होता तो हमें पता चलता किसकी बुक, कैसी बुक, कौन सी बुक, नो, वी कैन नॉट डिफाइन हुज बुक इज दिस, है ना। अगर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया राम्स बुक, मीन्स दिस बुक हैज़ अ रिलेशन विद राम एंड राम हैज़ अ रिलेशन विद दिस बुक, है ना। ये बुक राम की है एंड ये राम की ये बुक है, ठीक है। सेम ऐसे ही सीमा's ड्रेस, इफ आई राइट हियर ओनली द ड्रेस, डू यू नो हुज ड्रेस इज दिस, नो वी कैन नॉट डिफाइन। और इफ आई रोट हियर सीमा's book, sorry, Seema's dress, so it is clearly shown that Seema has a dress, or this dress belongs to Seema, and this dress is of Seema, यानी Seema's book, sorry, dress, ठीक है। तो ये हमारे केसेस कंप्लीट हो गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दीज केसेस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेम चीज़ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। एंड ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से समटाइम्स व्हेन कंपटीशन में अगर आप फेस करेंगे तो वहाँ यही चीज़ें आती हैं, एरर, ओमिशन, फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट द ओमिशन विच इज़ व्हाट कम हेयर, व्हाट कम देयर, है ना। तो ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप इनको अभी से स्टार्ट करोगे, एंड दीज आर नॉट सो मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड, डेली का है, जब तक वर्क हार्ड नहीं करेंगे सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। सो थैंक यू सो मच। इसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारे नेक्स्ट 5 केसेस रह गए हैं, सॉरी 5 केसेस नहीं 5 काइंड्स रह गए हैं। तो वी विल कंटिन्यू ऑल दीज 5 काइंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।